तो लास्ट एक सेकेंड, ये बनने क्या क्लोज, ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था, हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन है ना, फॉरेस्ट प्लांटिंग, ये सब हम लोगों ने देख लिया था 8 चैप्टर में। अब हम लोग आते हैं 9 चैप्टर में, जो कि है कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स। मतलब कि जो मल्टीपल देशों ने मिल करके एक एग्रीमेंट पे साइन किया कि जैसे चलो जी अब से हम लोग क्या करेंगे कि नदी बचाएंगे, है ना, चलो पोल्यूशन अब से नहीं करेंगे, चलो अब से हम लोग वेटलैंड्स को बचाएंगे। तो इस तरह से जब सब देश एग्रीमेंट करते हैं ना, हम लोग उन्हीं को कन्वेंशंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले कन्वेंशन पे, जो कि है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये रामसर में ही हुआ था, ठीक है, ईरान में है ये जगह। और इसलिए रामसर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन, मतलब कि वहाँ पे हुआ है एग्रीमेंट, इसलिए वो आके नाम पे हो गया। पर इसमें होता क्या है रामसर कन्वेंशन में, इसमें बेसिकली हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं वेटलैंड्स को। एक बार वेटलैंड्स की फ़ोटो देख लेते हैं हम लोग। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, ठीक है, इमेजेस पे आते हैं हम लोग। तो वेटलैंड्स कुछ इस तरीके की होती है जहाँ पे पानी होता है लैंड के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, घुटने से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, इतना समझो कि ऐसे देख रहे हो, ये है जैसे देखोगे यहाँ पे तुम्हें ज़मीन दिख रही होगी, है ना, यहाँ थोड़ा बहुत पानी तो दिख रहा है, पर इस तरीके का ही एरिया होता है, जो मतलब समझो कि थोड़ा दलदली टाइप का जो एरिया होता है ना, उस टाइप का एरिया है ये थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से जैसे घास उग रखी होती है, पानी के बीच में ही घास उग जाती है, क्योंकि पानी गहरा नहीं है ज़्यादा, ज़मीन है उनके नीचे, तो घास आराम से उग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का होती है, पानी दिख रहा है, ऐसा लगेगा कि नदी है, लेकिन नदी नहीं है, हल्की उसके बिल्कुल हल्के से नीचे ही ज़मीन है और वहाँ पे घास उग जाती है, ठीक है। तो हम लोग इनको क्या कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स का देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चिड़िया आती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े, ये सब जो होते हैं ना, इस तरीके से आती है, और ये इन पे इनको खाना जो है वो भी वहाँ से ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके के हैं, इनको बचाने का प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इनको बचाने का, ठीक है। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। 71 में, 1971 में रामसर ईरान कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन चीज़। और अच्छा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम लोग बनाते हैं 2 फरवरी को, ये दोनों चीज़ याद रखना ज़रूरी है हमारा, ठीक है। एक तो रामसर हमारा जुड़ा हुआ है वेटलैंड से, और दूसरा वेटलैंड्स डे हम लोग बनाते हैं 2 फरवरी को, ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं हाँ, अर्थ समिट पे। अर्थ समिट कहाँ हुआ था, अगर हम वर्ल्ड मैप पे जाएं तो ब्राज़ील में हुआ था, रियो डे जेनेरियो जहाँ बोलते हैं हम लोग, हाँ रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है। 1992 में ये साइन हुआ था। और ये क्या है, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए था। जैसे हमें पता है कि ब्राज़ील क्या है, हम लोग ब्राज़ील को कहते हैं अपना लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अमेज़न के जंगल है, ठीक है। और ब्राज़ील के अंदर ही है अमेज़न के जंगल, और ये इसलिए वहीं पे हुआ था ये वाला अर्थ समिट। और वहाँ पे जंगलों को बचाने के, जैसे हम अपनी, जैसे ब्राज़ील का क्या है ना, ब्राज़ील की जो आधी से ज़्यादा लैंड कह सकते हो, 70% से ऊपर लैंड में जंगल ही है बेसिकली, समझ लो। मतलब एक इतना बड़ा देश है, लेकिन 70% अपनी ज़मीन पे उसने जंगल रहने दिया अभी भी, है ना। तो वैसे ही ये कह रहा है कि बाकी देशों को भी, कि आपको अभी जंगल अपने देश में मेंटेन करना चाहिए। हालांकि जो तय हुआ है कि हर एक देश अपने अपने देश में 33%, 1/3 ज़मीन पे जंगल रखेगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो 60% भी रखे हुए अपनी ज़मीन पे जंगल, लेकिन इस तरह से तय हुआ है, ठीक है। तो ये किसके लिए साइन हुआ था 1992 में, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, मतलब कि इन्वायरमेंट को हमें बचा के रखना है और उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके लिए साइन हुआ था ये वाला 1992 का। तो अर्थ समिट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में, अर्थ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो से नाम से पता चल रहा हो कुछ जापानी नाम है, तो क्योटो कहाँ पे है, ये 1997 में हुआ था। और ये कब, कहाँ, किसके लिए था, ये था कहाँ गया, अच्छा एरिया नहीं लिखा, पर यहाँ पे जापान है, ठीक है। तो ये किसके लिए था, रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब कि जो पोल्यूशन होता है ना, और जो अपना ग्रीन हाउस में मैंने बताया था, ग्रीन हाउस चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारे क्या है, ग्रीन हाउस है। इनका कम से कम इनको रिड्यूस करना है, जो एमिशंस होते हैं इनको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्रिज बनाओ जिसमें ये गैसेस ना निकले, ठीक है, इस तरीके से गाड़ियाँ बनाओ ताकि ये गैसेस इस तरीके के ना निकले, है ना। तो इसका साइन कहाँ हुआ था, 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल। देखो कितनी बार आ रखा है एग्जाम में, है ना। तो बहुत पूछता है ग्रीन हाउस, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसकी वजह से ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वो है बेज़ल कन्वेंशन। बेज़ल कन्वेंशन ये हुआ था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे WHO का ऑफिस है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड होता है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, मतलब जो हम लोग कचरा फेंकते हैं ना, और उससे जो होने वाली बीमारी, और जो अर्थ को भी बीमारी होती है और इंसानों को भी बीमारी होती है, उनको रेगुलेट करने के लिए इट रेगुलेट चेक द ट्रांसफ़र ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, जो जानलेवा जो वेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये हैजार्डस वेस्ट। अब इस हैजार्डस वेस्ट में बहुत कुछ आ जाते हैं, जैसे कभी कभी ना लोग मरकरी कचरा में चले जाते हैं, मरकरी है ना, उससे लोगों को मरकरी कैंसर हो जाता है। तो इस तरह के जो वेस्ट होते हैं ना, किसी किसी को कोबाल्ट कैंसर हो जाता है, तो ये जो चीज़ है ना, जो हैजार्डेड वेस्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये बेसल कन्वेंशन हुआ है। ठीक है, और मतलब ऐसा होता है कि लीक होते हैं, जैसे हम लोग जब उसको कुछ एलिमेंट को इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको ठीक से प्रोटेक्ट ना करें तो वो लीक होते हैं, और उनसे क्या होता है, लोग मरते हैं, तो उनके लिए भी था ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये ओजोन लेयर के लिए हुआ था, और ये कनाडा में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था ये। तो कब हुआ था ये हुआ था 87 के आसपास में, जब बेसिकली क्या था कि ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा फट रहा था, और जो सफ़ेद लोग हैं ना, जितने वाइट पीपल जिनको कहते हैं हम लोग, अमेरिका के, इंग्लैंड के, उनको स्किन कैंसर हो रहा था बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये चल रहा था, लेकिन उन्होंने फटाफट पता लगाया किस कारण से, ओजोन की वजह से, तो फिर उन्होंने ओजोन के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। तो इसका जो प्रोटोकॉल कहाँ साइन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कनाडा में साइन हुआ था। और यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ कि हम लोग ऐसी गैसेस नहीं छोड़ेंगे जिससे ओजोन लेयर जो है हमारी अर्थ की, वो ख़राब हो। ठीक है, तो CFC जो है मोस्टली वो ओजोन लेयर पे ज़्यादातर अटैक करती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये लास्ट है क्या, हाँ थोड़ा बहुत है, कुछ और भी है, अच्छा होगा। डेमोक्रेसी पीरियड ऑफ नहीं, डॉर्मेंसी पीरियड, हाँ डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड हाइबरनेशन। अच्छा, जो बियर होता है ना, बियर मतलब कि भालू, तो वो क्या करता है ना, वो क्या करता है, ठंड के टाइम पे हाइबरनेशन में चल जाता है, मतलब कि 3-4 महीने के लिए सो जाता है। ठीक है, हाइबरनेशन ऑफ एनिमल अगर मैं दिखाऊं, हाइबरनेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इमेजेस, तो देखो जैसे क्या है, ये भालू कैसे है ना, सो गया ना, तो ये क्या करते हैं, ऐसे गुफा ढूंढते हैं और उसके अंदर जा कर के सो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स हो जाते हैं, डेट हाइबरनेट, जैसे बैट्स होता है, ठीक है, स्नेक्स होते हैं, स्नेल्स होता है ना, हैजडॉग, इस तरीके से, बम्बल बी, तो इस तरीके से सो जाते हैं ये, इस तरीके से जा कर के सो जाते हैं 3-4 महीने के लिए, है ना। ये क्या करते हैं कि पहले अपना खाना जमा करते हैं, और उसके बाद फिर पेट भर के खाते हैं, उसके बाद फिर लंबा सो जाते हैं कुंभकर्ण के माफिक। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं। और ये जा रहा है अपना हाइबरनेट करने के लिए, अपना गुफा इसने ढूंढ लिया है, और ये बस अपना जा करके सोने जा रहा है। फिर उसका जब मौसम ठीक होगा, जब जानवर निकलेंगे, तब ये भी जाएगा हंट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम लोग, हाँ कुछ है, लास्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं, बी मस्ट कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन फ्लावर। जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो कम से कम 50 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ फूल से टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी। एक पाउंड कितना होता है, 400 ग्राम होता है ना शायद से, 1 पाउंड इन केजी, तो ये ऑलमोस्ट 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 5 करोड़ फूल से ये लोग नेक्टर, यानी कि उसका रस निकालते हैं 450 ग्राम हनी बनाने के लिए। ठीक है, जब वो अपने छत्ते में जब हनी डालती है ना ये लोग, उसके बाद फिर क्या करते हैं, लोग जाते हैं, आग जलाते हैं नीचे, और उसके बाद फिर उसका हनी का छत्ता काट लेते हैं, और उसमें से वो वाला हिस्सा काटते हैं जो जो अच्छे जो हाँ, शहद निकालने वाले हैं ना, उन वो पहले क्या करते हैं, पहले जाते हैं मधुमक्खी को हटाते हैं, और फिर ध्यान से देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क पैच है। जहाँ सबसे ज़्यादा डार्क पैच है ना, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि रानी वहीं रह रही है। तो उस डार्क पैच को छोड़ करके बाकी का हिस्सा का, तो थोड़ा और हिस्सा छोड़ करके बाकी का हिस्सा ये लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर रानी अपने घर में रहेगी तो मधुमक्खी वापस से इसी पेड़ पे आकर के अपने टूटे हुए घर को दोबारा बनाएगा। लेकिन अगर तुमने उनकी रानी मार दी, तो फिर ये दूसरी मधुमक्खी की तलाश में निकल जाएंगे। इनका ये जो हाइव है ना, जहाँ पे ये लोग अपना मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, वो गया, वो फिर वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। उनको एक रानी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो लोग रानी को छोड़ करके बाकी जो घर है उसमें से निकाल लेते हैं, और फिर उसमें से सारे मधुमक्खी को हटा करके फिर शहद बाहर निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, डेड सी। डेड सी इज सो कॉल्ड बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वाटिक लाइफ ड्यू टू मच सॉल्ट इन। डेड सी बेसिकली क्या है कि ये एक तालाब है, डेड सी में दिखा देता हूँ, DEAD, डेड सी, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, इसमें इसमें बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है। इस तरीके से बर्फ़ जमी है, इसमें लोग भी जाते तो ऐसे हो जाते, मतलब बेसिकली तुम देखोगे तो ये डेड सी है ना। और इसमें होता क्या है, पानी बहुत है, इसलिए पानी का जो डेंसिटी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इंसान इसमें डूबता नहीं है, चाहे कितना भी हो जाए इसमें व्यक्ति डूबेगा नहीं। दूर दूर पे जाओगे तो इस तरीके से दिखेगा, क्या है, ये सब नमक है। और इतना नमक होने की वजह से कोई पानी कोई जीव इसके अंदर तैर नहीं पाता है, मतलब सब ऊपर आ जाते हैं, तैर जाते हैं। तो मछलियाँ भी ऊपर आ जाती है और फिर वो पानी में नहीं होने की वजह से वो मर जाती है। तो इसके अंदर कोई भी क्रीचर इसके अंदर नहीं है, ठीक है, एकदम खाली है ये वाला। तो इसमें इंसान जाते हैं ऐसे ही मज़े मारने के लिए, पिकनिक स्पॉट की तरह, ठीक है, इस तरीके से। द रीजन फेमस फॉर मैनी काइंड ऑफ वाइन एंड शैम्पेन इज़ मेडिटेरियन, ठीक है। तो अगर ये जो अगर तुम एरिया देखोगे ना, अगर मैं वर्ल्ड मैप अगर कहीं पे, हाँ ये वर्ल्ड मैप, लेकिन समझ में नहीं आएगा इसमें थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। और यहाँ से अगर जाओगे ना तो ये जो बीच का जो ये वाला शीट दिख रहा है ना, ये वाला सी, इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है, बीच वाला जो एरिया ये वाला। और ये रहा इटली, ये जो टांग बनी हुई है IC, ये इटली है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कहीं पे, दूसरा कोई फ़ोटो, ऐशा, हाँ, ये रहा इटली, ठीक है। और ये किस में है, ये समुद्र से घिरा हुआ है पूरा तीनों साइड से, ठीक है। ये देखोगे तो ये रहा, ये वाला सी कौन सा है, ये है मेडिटेरियन सी, और ये बीच वाला क्या है, इटली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, विनियर्ड होते हैं। विनियर्ड अगर हम दिखाएंगे, अरे विनी, हाँ विनियार्ड, ये रहा। तो ये इस तरीके से विनियार्ड होते हैं, जो कि बेसिकली अंगूर को उगाने के लिए ऐसे लंबे लंबे खेती होती है, लंबी लंबी खेती होती है, जिसमें क्या उगता है, अंगूर उगता है। और ये इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होती है, समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में होती है कि वहाँ जितने लोग हैं ना, अगर साल भर भी अंगूर खाए ना तो भी यहाँ का अंगूर ख़त्म ना हो, तो करे क्या, इनका अंगूर तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट ही हो जाता है, और जब वो वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है ना, तो फिर उसको सड़ा गला करके ये लोग क्या बना लेते हैं, उससे वाइन बना लेते हैं। जो एकदम एकदम जो फेमस वाली वाइन होती है ना, जो रेड कलर की, जो काफ़ी सारी मूवीज़ में भी, अरे थोड़ा पीछे, कितना पीछे जाओ भाई, जो काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके की, कहाँ पे है, हाँ, जो ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये इस तरह का, जो ये शैम्पेन है वाइट वाला, ये वाला वाइन है। तो ये जो बनता है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ बनाया जाता है ये इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। तो जितना गाढ़ा रहेगा, कम रहेगा, वो अपना लोग समझ लेते हैं, जिसको समझना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनाया गया, और जिसकी वजह से क्या है, अंगूर को ये लोग क्या कर पाए, ये चीज़ किस लिए बनाई इन लोगों ने, ताकि अंगूर उनका का वेस्ट ना हो, क्योंकि इन्होंने खेती तो बहुत सारी कर दी। और ये लोग जहाज़ से बेचने जाते थे दुनिया भर में, लेकिन कितना ही को लोग खरीद ले। दूसरा नंबर, अंगूर को जब ट्रांसफ़र करते थे तो उनको ट्रैवल करने में 15 दिन 20 दिन लगते थे, जो कि बंद डब्बे में बंद बंद हुए हुए ना, वो भी सड़ जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि उसको एक ये ड्रिंक बनाई, और इस ड्रिंक को लेके गए, इसलिए दूर दूर तक ये ड्रिंक फैल गई, है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक फैल गई इस तरह के लेने वाले। फिर उसका फिर चीप चीप वो आ गए। ओरिजिनल जो ज़्यादातर है वो यही है, पर ये बहुत महंगा आता है, तो फिर चीप आ गए, जो कि केमिकली अल्कोहल इथेनॉल डाल के लोग बनाना शुरू कर दिया अपने अपने देश में। इनका मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा क्रैश कर दिया लोगों ने। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, अर्थ का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, उस दिन योगा डे बनाते हैं। और ये इंडिया की ही पहल थी, जिन्होंने लोगों को बताया कि इस दिन योगा करना चाहिए अपने को, ठीक है। और उसमें भी मोदी जी ने इसको पर्टिकुलरली जा जा के देशों में प्रमोट किया कि बनाने के लिए, तो ये चीज़ हुई है इनके सरकार में, ठीक है। आगे चलते, लक्षद्वीप इज़ अ कोरल आइलैंड। लक्षद्वीप इज़ अ कोरल आइलैंड, मतलब कि कोरल पे ही जम जम के लक्षद्वीप बना है, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, और इतना ही है। इन्वायरमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे, वो सारे के सारे टॉपिक करवा दिए गए हैं। और चलो, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और धीरे धीरे करके उसको भी ख़त्म कर लेंगे। चलो, थैंक यू।